हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आ गई हूँ कुछ नए यूनिक इंग्लिश सेंटेंसेस लेकर आप सभी को प्रैक्टिस कराने के लिए। ठीक है, तो देर किस बात की, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, चलो इसे खोलते हैं। लेट्स ओपन इट अप। लेट्स ओपन इट अप। अब आप इस सेंटेंस को कहाँ यूज करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने गिफ्ट दिया, ठीक है, या फिर आपने कोई सामान ऑर्डर किया था, वो पैक होकर आपको डिलीवर हुआ है, ठीक है, तो आप एक्साइटेड हो कि चलो इसे खोलते हैं, है ना। तो उस टाइम इस सेंटेंस का आप यूज कर सकते हैं, लेट्स ओपन इट अप। लेट्स ओपन इट अप, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज 2 मिनट लगेगा, ठीक है। इट विल टेक 2 मिनट्स। इट विल टेक 2 मिनट्स। अब आप इस सेंटेंस को कहाँ यूज करोगे, कैसे यूज करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में हैं और आपके बॉस ने आपको कुछ वर्क दिया। अब वो वर्क बहुत इजी है, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? इट विल टेक 2 मिनट्स सर। इट विल टेक 2 मिनट्स। ओके, इस तरह आप बोलोगे, है ना। मतलब कि वो वर्क 2 मिनट लेगा और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, राइट। तो आप क्या बोलोगे? इट विल टेक 2 मिनट्स सर, डोंट वरी, योर वर्क विल बी डन। इस तरह आप बोलोगे, है ना। आगे देखिए, यह अच्छी आदत है। इट्स गुड हैबिट। इट्स गुड हैबिट। ओके। नेक्स्ट, बुरी आदतें छोड़ दो। गिव अप बैड हैबिट्स। गिव अप बैड हैबिट्स। क्या आपको अपना वादा याद है? डू यू रिमेंबर योर प्रॉमिस? डू यू रिमेंबर योर प्रॉमिस? किसी को उसके प्रॉमिस को याद दिलाने के लिए हम ये बोलते हैं ना कि आपको अपना वादा याद है। डू यू रिमेंबर योर प्रॉमिस? मुझे चैन से जीने दो। लेट मी लिव पीसफुली। लेट मी लिव पीसफुली, ठीक है। आप किसी से इरिटेट हो गए हो, परेशान हो गए हो, तो आप गुस्से में इस तरह बोलते हो ना, चिढ़ कर आप बोलते हो मुझे चैन से जीने दो, राइट। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे लेट मी लिव पीसफुली। लेट मी लिव पीसफुली, राइट। अनदेखा करना सीखो। लर्न टू इग्नोर। लर्न टू इग्नोर, ठीक है। आप इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और हो सकता है आप रुकते भी होंगे, अटकते भी होंगे, ठीक है, तो लोग हंसते होंगे, है ना। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ लर्न टू इग्नोर, ठीक है। वैसे लोगों को इग्नोर करना सीखो, ठीक है, और अपने इंग्लिश प्रैक्टिस कंटिन्यू करो, ठीक है। एक दिन समय ऐसा आएगा कि आप सबसे आगे होगे, ठीक है, और आप सबको इंग्लिश सिखाओगे, ठीक है। आपको देखकर सब तालियां बजाएंगे, वाओ क्या इंग्लिश बोलता है, क्या इंग्लिश बोलती है, इस तरह, ठीक है। और आपसे सब टिप्स लेने आएंगे कि कैसे तुमने इतना अच्छा इंग्लिश बोलना सीखा, ठीक है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि अनदेखा करना सीखो। लर्न टू इग्नोर। लर्न टू इग्नोर। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, जो हुआ अच्छा हुआ। Whatever happened was good. Whatever happened was good. शर्ट के बटन लगा लो। बटन अप योर शर्ट। बटन अप योर शर्ट। कोई इच्छा मांगो। मेक अ विश। मेक अ विश। नेक्स्ट, यह तो रोज की बात है। इट्स द मैटर ऑफ एवरीडे। इट्स द मैटर ऑफ एवरीडे। जो काम डेली होता है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है ना। तो ऐसा बोलते हैं ना, अरे जानते हो ऐसा हो गया, तो इसमें क्या नया है, ये तो रोज की बात है, इस तरह हम बोलते हैं ना, ये तो रोज की बात है ना। तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? इट्स द मैटर ऑफ एवरीडे। इट्स द मैटर ऑफ एवरीडे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, यह सच नहीं हो सकता। इट कांट बी ट्रू। इट कांट बी ट्रू, ठीक है। कुछ ऐसा हो गया जो आपने उम्मीद भी नहीं किया था कि ऐसा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक स्टूडेंट है जो हमेशा हर साल फेल होता है, ठीक है, अपने क्लास में हमेशा उसका नंबर कम आता है, वो हर एक सब्जेक्ट में फेल होता है। अचानक से पता चलता है कि वो क्लास का टॉपर बन गया, ठीक है। ऐसा रिजल्ट आया कि आपने उम्मीद भी नहीं किया था, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? ये सच नहीं हो सकता। मतलब कि आप ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हो, आप बिलीव भी नहीं कर रहे हो कि ऐसा भी हो गया। आपने जो रिजल्ट सोचा था उसके अपोजिट आया, ठीक है। आपने जो उम्मीद किया था उसके बहुत अपोजिट आया, तो आप शॉक हो गए। एक तो शॉक्ड हो गए, है ना। तो आप बोलोगे क्या? आप शॉक्ड होकर आप बोलोगे ये सच नहीं हो सकता, है ना। आप इंग्लिश में बोलोगे कैसे? आप बोलोगे इट कांट बी ट्रू। इट कांट बी ट्रू, राइट। इस तरह आप बोलोगे, है ना। इसके जिम्मेदार तुम हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू कम सून। आई विल ट्राई टू कम सून।
क्या तुम कुछ कह रहे हो? आर यू सेइंग एनीथिंग? आर यू सेइंग एनीथिंग? जब कभी हमें लगता है कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, ठीक है, मन ही मन बोला या फिर कुछ बोला लेकिन हमें सुनाई नहीं दिया, तो हम बोलते हैं ना, क्या तुम कुछ कह रहे हो, है ना। इस तरह हम पूछते हैं, क्या तुम कुछ कह रहे हो। कितना सिंपल सा सेंटेंस है। तो आप इसे इंग्लिश में नहीं कह सकते, आप इसे इंग्लिश में कहना, आर यू सेइंग एनीथिंग? आर यू सेइंग एनीथिंग? आप उससे पूछ रहे हो, क्या तुम कुछ कह रहे हो? आर यू सेइंग एनीथिंग? ओके। अपनी कार यहाँ मत खड़ी करो। डोंट पार्क योर कार हेयर। डोंट पार्क योर कार हेयर। जरूरत से ज़्यादा, मोर देन इनफ। मोर देन इनफ, ठीक है। आप इस सेंटेंस को किसी सेंटेंस के साथ यूज करोगे, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे, तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हो। यू आर स्पीकिंग मोर देन इनफ, है ना। एक लिमिट होता है बोलने का, अगर कोई उस लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो हम बोलते हैं ना, तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हो। तो आप इंग्लिश में क्या होगे, यू आर स्पीकिंग मोर देन इनफ, ठीक है। तुम ज़रूरत से ज़्यादा टीवी देख रहे हो। यू आर वॉचिंग टीवी मोर देन इनफ, राइट। इस तरह बोल सकते हैं, तुम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो। यू आर ईटिंग मोर देन इनफ, राइट। इस तरह आप बोल सकते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि आप इस सेंटेंस का उस जगह यूज करोगे जब कोई अपना लिमिट क्रॉस कर रहा है, राइट। आप उसे रोकने के लिए आप बोलोगे मोर देन इनफ, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है ना। इसके लिए आप इस सेंटेंस का यूज करोगे, ओके। तुमने मेरा दिल जीत लिया। यू हैव ऑन माई हार्ट। यू हैव ऑन माई हार्ट। किसी ने कुछ ऐसा काम किया जो काबिले तारीफ है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। इस तरह आप बोलोगे, है ना। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं, यू हैव ऑन माई हार्ट। यू हैव ऑन माई हार्ट, है ना। आखिर चल क्या रहा है? What exactly is going on? What exactly is going on? अब इस सेंटेंस का आप यूज कहाँ करोगे, मैं बताती हूँ। जैसे कि कुछ खिचड़ी पकड़ी है, ठीक है। आपके फैमिली मेम्बर में कुछ मीटिंग हो रही है पर आपको बताया नहीं जा रहा, या फिर आपके ऑफिस में कुछ मीटिंग हो रही है, आपके फ्रेंड्स के बीच में कुछ प्लानिंग चल रहा है, पर आपको डाउट आ रहा है कि कुछ तो हो बात है जो हम मुझसे छुपाया जा रहा है, राइट। इस तरह का आपको आपके मन में डाउट आता है, राइट। तो आप पेशेंस का भी एक लेवल होता है, राइट। तो आपने अपनी सब्र खो दिया, आपने अपनी पेशेंस खो दिया। अब आप क्लियरली उनके फ्रंट में जाकर, उनके सामने जाकर आप पूछोगे, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? आखिर चल क्या रहा है ना। इस तरह आप चिढ़कर, अब गुस्से में आप बोल रहे हो, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? आखिर चल क्या रहा है? व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, राइट। इस तरह आप बोलोगे। तो समझ में आ गया ना कहाँ करना है इस सेंटेंस का यूज। तो नेक्स्ट टाइम से इस तरह करना। अगर आपको डाउट आए, कोई प्लानिंग हो रहा है लेकिन आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया है, तो आप बोलना, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सेफ। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सेफ, ठीक है। अब इस सेंटेंस का यूज कहाँ करना है? जैसे कि कुछ एक्सीडेंट हुआ या फिर कुछ ऐसा घटना हुआ, ठीक है, बहुत ही बुरा घटना हुआ जिसमें आपको कुछ नुकसान हो सकता था, राइट। आपकी बॉडी में, या फिर हो सकता है आपकी जान भी जा सकती थी, कुछ ऐसा हो सकता था, ठीक है। लेकिन आप बाल बच गए, ठीक है। आप उस घटना में सेफ हो गए, मतलब कि आपको कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, आप बच गए। तो आप भगवान को डेडिकेट कर रहे हो कि उनकी वजह से आप सुरक्षित हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ। इस तरह आप बोलोगे। तो इंग्लिश में कह सकते हैं ना, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सेफ। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सेफ, ठीक है। आप डेडिकेट कर रहे हो कि अगर भगवान नहीं होते तो मैं, कुछ भी हो सकता, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। इस तरह आप बोल रहे हो ना। बोलने का तो मतलब यही है ना। तो आप बस सिंपली आपको इंग्लिश में कहना है, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सेफ। भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ, ठीक है। गॉड्स ग्रेस मतलब कि भगवान की कृपा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है यहीं पर कंप्लीट, ठीक है। अब वीडियो एंड करने का तो मन मुझे भी नहीं करता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी नहीं करता होगा, ठीक है, कि वीडियो अभी ख़त्म हो। लेकिन क्या करें, है ना। अभी जाऊंगी तभी तो कल मैं आऊंगी कुछ नए अच्छे सेंटेंस लेके, ताकि आपकी इंग्लिश और भी इम्प्रूव हो, है ना। तो इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं एंड। होप सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपने कुछ सीखा होगा और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हुई होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो डेली डालते रहती हूँ अपने चैनल पर, ठीक है। और कोई डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, ठीक है, फॉर सॉल्विंग योर एनी डाउट्स, ओके। So thanks for watching. See you tomorrow with new videos and new sentences. Okay, till then, bye and take care. Love you all.